ये पूरी दुनिया एक स्कूल की तरह है। सिर्फ आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, इतने बड़े बड़े लेसन आपको सीखने के मिलेंगे कि कोई दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कॉलेज आपको वो लेसन नहीं सिखा सकती। मैं कुछ दिन पहले चाय बना रहा था। वैसे बहुत बार मैं चाय बनाता हूँ अपनी खुद की, अपने हाथों से, मुझे अच्छा लगता है। तो चाय से क्या क्या लेसन सीखने को मिल सकते हैं वो मैं आपके सामने आज लेके आने वाला हूँ कि कौन से लेसन जो आपको पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों जगह वो लेसन काम में आने वाले हैं। जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं सिखाएगी वो लेसन, जो 9 लेसन मैं आज आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताने वाला हूँ। सो मैं हूँ सुमित जैन और आप देख रहे हैं एलिवेट चैनल। तो शुरू करते हैं। पहला लेसन नंबर 1, ऑर्गेनाइज योर लाइफ। चाय बनाने के पहले हमको उसके इंग्रेडिएंट सब होने चाहिए हमारे पास कि भाई चाय पत्ती है, शक्कर है, मसाला है, फिल्टर है, वो सब चीज़ें होने के बाद ही हम चाय अच्छी बना सकते हैं। उसी तरह लाइफ में माय डियर फ्रेंड, अगर आपको एक अच्छी बेहतर लाइफ जीनी है तो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फिजिकल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बैलेंस होनी चाहिए। जिस तरह एक घर बनता है उसके 4 पिलर होते हैं, अगर एक भी पिलर उसमें से कमजोर है तो वो घर प्रॉपर आपका रह नहीं सकेगा, वो कभी ना कभी गिर जाएगा। उसी तरह चाय बनाने के लिए जो चीज़ें इंग्रेडिएंट जरूरी है, उसी तरह लाइफ में भी ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, टीम वर्क। दोस्तों, अगर आपको चाय बनानी है ना तो हर एक इंग्रेडिएंट को, यानी चाय पत्ती को अपना काम करना पड़ेगा, शक्कर को अपना काम करना पड़ेगा, मसाले को अपना काम करना पड़ेगा। चाय पत्ती में से वो अरोमा देना, वो टेस्ट स्ट्रेंथ देना, वो चाय पत्ती का काम है। उसी तरह लाइफ में भी अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है ना तो आपको बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक लेसन सीखा है कि ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको बहुत सारे लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उनके सपोर्ट से ही हम आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, प्रोफेशनल लाइफ हो या फैमिली लाइफ हो, आपको कुछ लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। प्रोफेशनल लाइफ, अगर आपको बहुत बड़ा एक कंपनी खड़ी करनी है तो आपको मैनेजर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सेल्समैन की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक बॉस की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिसके सपोर्ट से आप बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हो। उसी तरह चाय में भी हर एक का अपना अपना रोल है। अगर एक भी उसमें से मिसिंग है, मान लो शक्कर मिसिंग है या फिर चाय पत्ती नहीं है या दूध नहीं है, तो चाय नहीं बन सकती है माय डियर फ्रेंड। सो हर एक इंग्रेडिएंट का अपना अलग अलग रोल है और हर एक इंग्रेडिएंट को अपना वो रोल बहुत अच्छे से निभाना पड़ता है, तब जाके एक अच्छी चाय बनती है, तब जाके एक अच्छी कंपनी खड़ी हो सकती है। लेसन नंबर 3, क्वालिटी मैटर्स। आपने देखा होगा बाजार में बहुत सारी चाय पत्ती दिखती है जिसकी पैकिंग बहुत अट्रैक्टिव कर देते हैं, इतनी अट्रैक्टिव कर देते हैं कि जैसे हमको देखकर ही, पैकिंग देखकर लेने का मन करता है। उसकी ब्रांड को उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि हमको वो देखकर ही मन करता है लेने का, मगर जब घर पे जाके वो चाय पत्ती से हम चाय बनाते हैं तब पता चलता है कि ना स्ट्रेंथ है, ना वो टेस्ट है, ना वो एरोमा है, तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसी चाय पत्ती का। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, आप कैसे कपड़े पहनते हो, आप कौन सी कार यूज़ करते हो, आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, आप किस तरह के ऑर्नामेंट्स पहनते हो, आप किस तरह की वॉचेस पहनते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक इंसान की पहचान उसके बिहेवियर से होती है, उसकी वर्ड से होती है, उसकी थॉट से होती है, उसके बिलीफ लेवल से होती है, उसके इंटेंशन से होती है। तो इंसान में क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या स्किल्स है, उससे मैटर करता है कि वो इंसान कैसा है। उसी तरह चाय पत्ती में भी माय डियर फ्रेंड, वो एरोमा मैटर करता है, वो स्ट्रेंथ मैटर करता है, वो टेस्ट मैटर करता है, ना कि वो पैकिंग, ना कि वो लेबल और ना कि वो अट्रैक्टिव पैकिंग मैटर करता है चाय के लिए। लेसन नंबर 4, रियल पोटेंशियल इज डिस्कवर्ड इन प्रेशर। आपने कभी चाय बनाई है? अगर बनाई हो तो कभी देखना कि हल्के फुल्के वार्म वाटर में, यानी कि हल्के फुल्के गर्म पानी में आप चाय पत्ती डालो तो क्या चाय पत्ती अपना वो एरोमा, वो सुगंध, वो टेस्ट देगा? इम्पॉसिबल है, कभी नहीं देगा। अगर आपको वो एरोमा और वो सुगंध और चाय पत्ती का रियल स्ट्रेंथ चाहिए तो पानी को बहुत उबालना पड़ता है। जब पानी उबलता है, गर्म होता है, तभी वो चाय पत्ती अपना रियल एरोमा, रियल टेस्ट आपको देगी। सेम उसी तरह माय डियर फ्रेंड, रियल जो लीडर्स होते हैं, रियल कोई इंसान है, उसकी लाइफ में कितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितने भी सारे प्रेशर्स आ जाए, कितनी भी सारी तकलीफें आ जाए, मगर फिर भी वो उसमें काम कैसे रहता है, फिर भी वो शांत कैसे रहता है, फिर भी वो अपना एरोमा जो वर्ड, थॉट्स और डीड्स में
यानी कि उसके काम करने के तरीके में, उसकी सोच में वो नेगेटिविटी कभी नहीं लाता है। लेसन नंबर 5, 1 इज नॉट इनफ। कई बार आप चाय बनाते समय आपको लगेगा कि आज चाय पत्ती कम है, वो स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, वो एरोमा नहीं दे रहा है, तो हो सकता है आपको 1 स्पून और अंदर डालनी पड़े चाय बनाने के लिए, तब जाके वो स्ट्रेंथ देगा, तब जाके एरोमा देगा, तब जाके आपकी वो चाय ना स्ट्रॉन्ग बनेगी जैसी आप चाहते हैं। तो लाइफ में भी माय डियर फ्रेंड कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी मोमेंट आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है जब आपकी सोच बंद हो जाती है और आपको किसी की एडवाइस की जरूरत पड़ती है और आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है। वो इसके लिए नहीं कि आप बहुत वीक है, अगर वो इसके लिए कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, चैलेंज बहुत बड़ी है, तो हो सकता है आपको किसी की एडवाइस लेने की जरूरत पड़े। और एडवाइस लेना, हेल्प लेना, किसी से पूछना, ये कोई वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, अपने आप में एक स्किल्स है कि जिससे आप पूछकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद आपके पास नहीं है, इसके लिए आप किसी और से हेल्प मांग रहे हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। मेरी लाइफ में भी माय डियर फ्रेंड ये प्रॉब्लम आई है, अभी भी मैं उस प्रेशर में ही हूँ, मेरी लाइफ में अभी भी वो प्रॉब्लम है। मगर जब ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई थी तब मैं एक इंसान से मिला था, वो एक इंसान से मिला था जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। वो इंसान से मेरी 2 घंटे तक मीटिंग हुई, पहली बार उस इंसान से 2 घंटे तक मीटिंग हुई। और जब मैं उस इंसान से 2 घंटे मिला और वो मीटिंग पूरी हुई तब बहुत सारी क्लैरिटी मुझे मिली कि मैंने क्या गलती की और क्या आने वाले दिनों में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स रहती है जी, वो टाइम पे हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होता ही नहीं, वो समझ हमारी बंद हो जाती है, तब जाके हमको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, किसी की एडवाइस लेनी पड़ती है। और वो बिल्कुल सही तरीका है, लेनी ही चाहिए। अगर चाय पत्ती कम है तो 1 चाय और डालनी चाहिए। अगर आप अकेले एक काम के लिए सक्षम नहीं हो तो किसी और लीडर की, किसी और गुरु की आपको हेल्प लेनी चाहिए। फिर चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर्स हो, आपकी गुरु हो, आपका कोई लीडर हो, आपका मेंटर हो, या आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो काबिल है तो उससे पूछना चाहिए। लेसन नंबर 6, अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट। जब आप चाय बनाते हो ना, तब आपको चाय बन रही होती है तब तक उसके पास खड़ा रहना पड़ता है, गैस स्टोव के पास, क्योंकि चाय आपको पता नहीं कब उबल के वो टोप से बाहर निकल जाएगी और आपकी चाय पूरी वेस्ट हो जाएगी। तो लाइफ में ऐसा मोमेंट भी आता है कि आपको पता नहीं कि आपकी लाइफ में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा वो प्रॉब्लम आ सकती है। और वो प्रॉब्लम आने से पहले अगर आप अलर्ट हो तो हो सकता है वो प्रॉब्लम को आप अवॉइड कर सकते हो। मैंने जो गलतियां की जरूरी नहीं है आपको भी करनी है। कुछ सीख के भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, कुछ देख के भी आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि लाइफ में ऑब्जर्व करना सीखना है कि किस तरह चाय पत्ती से अगर मैंने ये लेसन लिए हैं तो लाइफ के हर एक सिचुएशन में से, हर एक मोमेंट में से आप कुछ ना कुछ लेसन सीख सकते हो। तो चाय उबल के बाहर नहीं आ जा रहे, वेस्ट नहीं हो जा रहा, उससे भी ये लेसन सीखने को मिलता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, हो सकता है वो नोटबंदी हो जाए, हो सकता है कोविड की सिचुएशन है, मगर वो अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेसन नंबर 7, रिप्लेसमेंट। एक बार आपने चाय बना ली, फिर वो चाय पत्ती आप क्या दोबारा यूज कर सकते हैं चाय बनाने के लिए? तो क्या वो टेस्ट, वो एरोमा, वो स्ट्रेंथ देगा? इम्पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। अब जो 21वीं सदी है वो नई नई टेक्नोलॉजी का है, नया नया नॉलेज आ रही है। वो 21वीं सदी में नई नई टेक्नोलॉजी, हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नया मोबाइल आ रहा है, हर दिन नई गाड़ियां आ रही है, हर दिन नए तरीके की सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं। और अगर उस नए तरीके के सॉफ्टवेयर में, उस नए तरीके की टेक्नोलॉजी में आप अगर वही पुराने तरीके, तौर तरीकों से अगर सोच रहे हो कि अगर मैं बिजनेस करूंगा और उसमें सक्सेस मिल जाएगा, तो इम्पॉसिबल। आपको भी नई टेक्नोलॉजी, नए सॉफ्टवेयर, नए नॉलेज को एडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि आप अपने लाइफ में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में सफल हो सकते हो। अगर उसी पुराने तरीके से, पुरानी टेक्निक से, पुराने बिलीफ लेवल के साथ अगर आप भी वो बिजनेस करोगे तो फेल हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मुझे 50 साल से अनुभव है इस बिजनेस का। माय डियर फ्रेंड, मैं मानता हूँ कि आपको 50 साल से अनुभव है उस बिजनेस का, मगर 50 साल से अनुभव से जो आपको कमाना था, जो आपको बिजनेस करना था, वो कर दिया आपने ऑलरेडी। अब नया जमाना आ गया, नए तरीके आ गए, नए तौर तरीके, नए टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वो 50 साल पुराना तुम्हारा अनुभव हो सकता है अनुभव के रूप में काम आ जाए, मगर वो 50 साल का पुराना नॉलेज तुम्हारा अब नई दुनिया में काम शायद नहीं आए। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मेरा बिजनेस सिर्फ मेरा बेटा ही संभालेगा। अगर आपका बेटा काबिल है तो उस धंधे में लाओ, नहीं तो आप किसी ऐसे इंसान को लाओ जो उस बिजनेस को अच्छे से रन करने के काबिल है, ना कि आपका बेटा है इसके लिए ला रहे हो।
क्योंकि अगर उसमें वो एडेप्टेबिलिटी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, वो नया नॉलेज गेन नहीं कर पा रहा है और फिर भी आप अपने बिजनेस में लेके आ रहे हो, तो हो सकता है वो बिजनेस फेल हो जाए। ठीक उसी तरह माय डियर फ्रेंड, जिस तरह नोकिया ने एंड्रॉइड को अपनाया नहीं था, एम्बासेडर कार बंद हो गई क्योंकि उसने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया नहीं था। अब एम्बासेडर पर ऑटोमेटिक कार आ गई, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गए, अब टेस्ला आ रही है। दूरदर्शन बंद हो गया, दूरदर्शन की जगह एमटीवी ने ले ली, एमटीवी की जगह अभी नेटफ्लिक्स ने ले ली। तो जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है। एचएमटी घड़ियां एक जमाने में बहुत बड़ी ब्रांड हुआ करती थी, अब वो दिखने को नहीं मिलती है। सो माय डियर फ्रेंड, जिस तरह चाय पत्ती का एक बार यूज हो गया, वो चाय पत्ती वापस यूज नहीं कर सकते। वही पुराने नॉलेज, पुराने तौर तरीके, पुरानी बिलीफ तुम्हारी 21वीं सदी में काम नहीं आने वाली। 21वीं सदी में अगर बहुत बड़ा सक्सेस पाना चाहते हो, अगर अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने पर्सनल लाइफ में, तो दो चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। एक है नॉलेज और एक है टेक्नोलॉजी। इस दो चीज़ों के साथ ही आप लाइफ में बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। लेसन नंबर 8, फिल्ट्रेशन। अब आपकी चाय बन के रेडी है, वो टेस्ट, वो अरोमा, वो सब कुछ है। अब आप फिल्टर करनी पड़ेगी उसको। पीने के लिए आप जब फिल्टर करोगे तब उधर की जो वेस्टेज है चाय पत्ती का, जो मसाले का जो भी वेस्टेज है वो चला जाएगा और जो आपका एरोमा है, जो टेस्ट है, वो सब चाय के साथ आ जाएगा। उसी तरह माय डियर फ्रेंड, लाइफ में भी एक फिल्ट्रेशन रखना बहुत जरूरी है कि कौन से लोग आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, कौन से लोग आपकी लाइफ में जरूरी नहीं है। जो नेगेटिव लोग, जो आपको हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे तो दूरी रहो। वो नेगेटिव फ्रेंड जो आपके कभी काम नहीं आने वाले, उसके दूरी रहो। जो नेगेटिव लोग जो आपको हमेशा डराते हैं, जो हमेशा नेगेटिव सजेशंस देते हैं, उनसे तो बहुत दूर रहो। जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन मैंने सीखा है, जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो कुछ लोगों की ऑटोमेटिक फिल्ट्रेशन हो जाती है। वो लोग ही आपके साथ रहेंगे जो एक्चुअल में आपका साथ देना चाहते हैं, और वो लोग ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाएंगे और आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगे जो जिंदगी में कभी आपका साथ देना नहीं चाहते हैं। तो जिंदगी में तकलीफ आती है ना, तो फिल्ट्रेशन लोगों की अपने आप हो जाती है। जिंदगी का बड़ा लेसन ये सीखा था कि एक टीवी के रिमोट से टीवी चेंज करने में जितना टाइम लगता है ना, उससे भी कम समय लगता है लोगों को अपना व्यवहार बदलने में या लोगों को चेंज होने में। लोग आपके प्रति व्यवहार ऐसे बदल देंगे जैसे कि टीवी का रिमोट से आपने चैनल चेंज कर दिया। सो फिल्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किन लोगों को आपके साथ रखना है हमेशा अगर लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस पाना है, और किन लोगों से दूर रहना है, वो आपको डिसाइड करना है। अगर एक अच्छी चाय बनानी है तो फिल्ट्रेशन जरूरी है। और लेसन नंबर 9, डोंट रश, एंजॉय द मोमेंट। एक कप चाय आपने बना ली है, अब उस चाय को आराम से पियो। जो आपको अच्छा लगे वो काम करो। आपको डांस में मजा आ रहा है, आप डांस करो। आपको सिंगिंग में मजा आ रहा है, आप सिंगिंग करो। आपको गिटार बजाने में मजा आ रहा है, आप गिटार बजाओ। आपको बिजनेस करने में मजा आ रहा है, आप बिजनेस करो। आपको सेल्स करने में मजा आ रहा है, आप सेल्स करो। आप टेक के बंदे हो, आप टेक में जाओ। जिस काम को करने में आपको मजा आ रहा है वो काम करो, ताकि आपको वो सफलता मिले। ना पास्ट में देखो, ना फ्यूचर में देखो, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। उस चाय को एंजॉय करो, उस काम को एंजॉय करो, ताकि आप फ्यूचर को एक बेटर फ्यूचर बना सकते हो। पास्ट में जाके दुखी होने से कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर में जाके फ्यूचर का टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में कुछ काम करके, कुछ अच्छे से उसको जी के आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। और अंत में इतना ही कहूँगा कि आप अपनी लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, ये भागा दौड़ी वाली लाइफ में हर एक रेस में लगा हुआ है, हर एक भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, कोई स्टेटस के पीछे भाग रहा है। हर एक इंसान भाग रहा है, रुक ही नहीं रहा है। मगर इस भागा दौड़ी की लाइफ में आपके पास इतना समय जरूर होना चाहिए कि अपने दोस्त के साथ बैठ के एक कप आप चाय एंजॉय कर सकते। हो सकता है वो हफ्ते में करो, हो सकता है वो 15 दिन में करो, हो सकता है महीने में एक बार, मगर अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक कप चाय पीने का टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं निकाल सकते, आपकी लाइफ वेस्ट है। सो माय डियर फ्रेंड, चाय बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कोई भी बना सकता है। मगर लाइफ के हर एक मोमेंट में से, हर एक इंसिडेंट में से, हर एक चीज में से कुछ ऐसा ऑब्जर्व करना, ये एक बड़ी बात है। तो आप भी
क्या लेसन सीख सकते हो अपनी लाइफ से या अपने आजू बाजू के कुछ इंसिडेंट से या किसी भी चीज़ से। हो सकता है कल आप सुबह वॉकिंग पे जाओ और वॉक करते करते आप कुछ लेसन सीख लो। हो सकता है आप स्विमिंग पे जाओ और स्विमिंग करते करते कुछ लेसन सीख लो। हो सकता है आप जॉगिंग पे जिम जाओ और वहाँ पे कुछ लेसन सीख सकते हो सकता है आप खाना खा रहे हो कुछ लेसन सीख सकते हो। जैसे कि गौतम बुद्धा ने एक लेसन सीखा था कि एक पेड़ से एक मुरझा हुआ पत्ता गिर गया, तब उनको एनलाइटमेंट हुआ कि लाइफ इज नथिंग, मुझे भी एक दिन जाना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं देखना तो मैं आपको उस तरह का वीडियो लेके आने की कोशिश करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।